अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान अस्तबल में पहुंचा था, जहां उसका घोड़ा मुर्दा हालत में पड़ा था। यह देखकर उस्मान बहुत गमगीन और गुस्से में आ गया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान मरकजी खेमे में आ जाता है और सख्त गुस्से में कहता है, भाई मेरे घर में आकर मेरे काराइल की जान ले ली गई, मेरे जानी दोस्त और मेरे पर काट दिए गए। हमें पैगाम दिया जा रहा है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। आज वो कबीले में आया है तो कल मेरे खेमे में आने से उसे कौन रोकेगा। आज काराइल की जान लेने वाला कल मेरे और रहान की जान ले सकता है। पानी ठहर सकता है मगर दुश्मन नहीं सो सकता। आप सिपा सलार हैं, लेकिन आप क्यों सो रहे हैं। गुंदुज आगे से काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है। फिर उस्मान ज़ोर से बुरहान को आवाज़ देता है तो बुरहान फ़ौरन अंदर आ जाता है। फिर उस्मान पूछता है, क्या घोड़े तैयार हैं। बुरहान कहता है, तैयार हैं सरदार। उस्मान कहता है, हम वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन रवाना होंगे और सुबह सवेरे तक हम तुर्गत बे के कबीले पहुंच जाएंगे। यह सुनकर बुरहान बाहर निकल जाता है। फिर उस्मान कहता है, आप हमारे साथ नहीं आएंगे भाई, जो होना था हो गया, लेकिन मुजरिम का पता लगाना ज़रूरी है। आप कल बिलाजे किले के गवर्नर रुगातोस के पास जाएंगे और उसे मेरे खेमे में आने की दावत देंगे। मैं उसकी आंखों में देख कर पता लगाऊंगा कि वो मुजरिम है या नहीं। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब तुर्गत अपने कबीले में तलवार तेज कर रहा था और किसी गहरी सोच में पड़ा था। इतने में उसका खास आदमी कुतान अंदर दाखिल होता है तो तुर्गत पूछता है, क्या उस्मान बे की कोई खबर आई है। कुतान कहता है, नहीं सरदार, कोई खबर नहीं आई। तुर्गत कहता है, वो आएंगे इंशाल्लाह, हमारे सिपाही सही सलामत वापस आएंगे कुतान, और अगर उस्मान साहब ऐसा ना कर पाए तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। जरगुताई कोई सबूत तलाश करने में मसरूफ़ था ताकि घोड़े के कातिल का पता चलाया जा सके। उसके साथ कुछ मजीद लोग भी मदद कर रहे थे। दूसरी जानिब उस्मान का काफिला तुर्गत के कबीले पहुंच जाता है। उनके साथ तुर्गत के शहीद सिपाही मौजूद थे। शहीदों को देखकर कबीले के लोग बहुत गमगीन हो जाते हैं। तुर्गत की आंखों में भी आंसू थे। इतने में एक बच्चा तुर्गत को कहता है, सरदार आपने वादा किया था कि आप मेरे बाबा को वापस लाएंगे, लेकिन इन्हें शहीद कर दिया गया और फिर इनकी उंगलियां भी काट दी गईं। यह सुनकर तुर्गत मजीद गमगीन हो जाता है। कबीले की खवातीन रो रही थीं। फिर तुर्गत कहता है, उस्मान साहब, तमाम कबाइल को अपने पीछे खड़े करने वाले उस्मान साहब, आप हमसे किया हुआ वादा पूरा ना कर सके। आप गवर्नर के जाल में फंस गए। यह सुनकर गोख्तो कहता है, जुबान संभाल कर बात करें तुर्गत साहब, आपके सामने अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान साहब खड़े हैं। तुर्गत कहता है, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। आपने कोशिश की बहन को सही सलामत वहाँ पहुँचाया, और मेरे जानी साथियों का क्या हुआ। बताएं उस्मान साहब, कैसे हुआ ये। उस्मान कहता है, इंतकाम की आग अपने मालिक को भी जला डालती है। आप कबीले के सरदार हो, अगर आप जले तो आपके खेमे भी जलेंगे। तुर्गत कहता है, हम पहले ही जल रहे हैं, क्या आप देख नहीं रहे। अब आग लगाने का वक्त है। अब आप उनके करीब मत रहिएगा उस्मान साहब, ताकि आप जलने से बच सकें। उस्मान कहता है, बच्चों वाले काम मत करें। तो तुर्गत कहता है, हम अपने सिपाहियों का खून रायगान नहीं जाने देंगे, उस कोशिश का सर धड़ से जुदा कर देंगे। उस्मान कहता है, इस मामले में कोशिश का हाथ होने का भी यकीन नहीं है, इसके अंदर कोई और मामला है। धुंध छटने का जरा इंतजार करें। आपके सिपाही शहीद हुए हैं और उन्हें शहादत का एक मुकद्दस मुकाम हासिल हुआ है। अभी उन्हें दफनाएं और सोग मनाएं। तुर्गत तंजिया अंदाज में कहता है, तो ठीक है उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही वापस रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब गुंदुज बिलाजे के लिए पहुंच चुका था। गवर्नर रुगातोस कह रहा था, इस दावत का क्या मतलब है गुंदुज साहब। गुंदुज कहता है, आप ऐसे जाहिर मत करें कि आपको कुछ पता ही नहीं। क्या तुर्गत बे के सिपाहियों की जान आपने ली है। यह सुनकर रुगातोस चौंक जाता है और हैरानगी का इजहार करता है। फिर गुंदुज कहता है, जुर्म सिर्फ एक नहीं है गवर्नर, पहले तुर्गत बे के सिपाहियों को मार दिया गया और फिर उस्मान के घोड़े को भी मार दिया गया। यह सुनकर गवर्नर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। गुंदुज कहता है, इस सवाल का जवाब आप उस्मान को देंगे। सूरज गुरूब होने तक कबीले में हम आपका इंतजार करेंगे गवर्नर। यह कहकर गुंदुज वापस रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान कह रहा था, बुरहान फौरन गवर्नर कोशिश के पास जाओ, उसे बताओ कि हरमान काया से वापसी पर हमारे ऊपर हमला हुआ था। देखें तो सही कि उसे पता है या नहीं, लेकिन अगर वो जुबान से जवाब न दे तो अपने हाथ और अपनी आंख से देगा। अपनी आंखें खुली रखना। यह सुनकर बुरहान रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब मिहाइल कोशिश अपने किले में मौजूद था और सिपाहियों को कह रहा था, मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ, हमला करो मुझ पर। यह सुनकर दो सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। इस तरह कोशिश उन दोनों को गिरा देता है और फिर कहता है, जंग के जख्मों के निशान हमेशा फख्र की अलामत होते हैं। अब इन दोनों को मेरी नज़रों से दूर कर दो और काबिल बनने तक तरबियत जारी रखो। इतने में कोशिश की बहन मारी तालियां बजाते हुए आगे आ जाती है और कहती है, मेरे भाई की तलवार कितनी तेज़ है, आप एक शहंशाह जितनी कुदरत रखते हैं।
लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे एक छोटे से कबीले के सरदार तुर्गत के हाथों अगवा होने दिया। कोशिश कहता है, लेकिन आखिरकार मैं अपनी बहन को छुड़ा लाया हूँ और तुम मेरे सामने खड़ी हो। मारी कहती है, ये तो है, लेकिन तुर्गत ने मुझे अगवा करने की कीमत नहीं चुकाई। इतने में कोशिश का कमांडर नस्तूर आकर कहता है, हुजूर, हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक हुई है। हमले के मुकाम पर हमारा कोई सबूत नहीं है और हर कोई तुर्गत के सिपाहियों का कातिल रुगातोस को समझ रहा है। यह सुनकर मारी खुश हो जाती है और कहती है, आपकी जहानत कभी कभार जहन को चकरा देती है। फिर कोशिश कहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम एक और काम है। शहंशाह ने पादरी ग्रेगोर को तलाश करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, लेकिन मेरे हाथ अभी तक खाली हैं। मारी पूछती है, वो किसके पास हो सकता है? कोशिश कहता है, अगर वो रुगातोस और निकोला के पास नहीं है तो वो सिर्फ एक शख्स के पास हो सकता है, और वो है काई कबीले का सरदार उस्मान। मगर पहले पुरयकीन होना ज़रूरी है और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। दूसरी जानिब काई कबीले में कुछ खास औरतें एक जगह जमा थीं और रात वाले वाक़यात के बारे में बातचीत कर रही थीं। फिर सलजान साहब से मुखातिब होकर कहती है, इज़्निक के ताजरों को काई कबीले के मशहूर कालीन चाहिए। तादाद ज़्यादा है और वक्त कम। हमें जल्द अज जल्द काम ख़त्म करना होगा। अब हुक्म बाला खातून का है। आप साहब जानती हैं कि कालीनों के कारखाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। फिर बाला साहब से मुखातिब होकर कहती है, कल सुबह से हम कालीनें बनाने का काम शुरू कर देंगे। गोंजा आप खवातीन का ख्याल रखेंगी। आप सब सलामत रहें। फिर मलहुन कहती है, बाला खातून, किजल कबीले की खवातीन भी बहुत माहिर हैं। अब जबकि वक्त कम है तो हम किजल कबीले की खवातीन से भी काम लेंगे। उनके हाथ बहुत तेज़ हैं। बाला कहती है, शुक्रिया मलहुन खातून, लेकिन फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। काई खवातीन ये काम निपटा सकती हैं। यह सुनकर मलहुन खामोश हो जाती है और फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। बोरान किले में पहुँच चुका था। गवर्नर कोशिश कह रहा था, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि इस हमले के पीछे रुगातोस है। इस तरह की गद्दारी वही कर सकता है। बोरान कहता है, क्या हमले से मुतल्लिक आपके पास कोई मालूमात है? कोशिश कहता है, अगर मुझे इस बारे में कुछ पता होता तो सबसे पहले मैं आगे बढ़कर इस हमले को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता। आप उस्मान साहब तक मेरा अफसोस पहुंचा दीजिएगा। बोरान कहता है, यह इलाका कातालानिया वालों और बागियों से भरा पड़ा है। अगर मैं सही सलामत अपने सरदार तक पहुँच गया तो बिलाशुबा आपका अफसोस पहुँचा दूंगा। यह कहकर बोरान जाने लगता है तो कोशिश उसे रोक लेता है और फिर अपने कमांडर को कहता है, यहाँ बहुत खतरा है। बोरान अल्ब के साथ कुछ सिपाही रवाना कर दो। इसके बाद बोरान और कमांडर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब तुर्गत के शहीद सिपाहियों को दफना दिया गया था और सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। फिर तुर्गत कहता है, मेरे बहादुर सिपाहियों, ऐसा कब हुआ कि तुर्गत सरदार ने अपने भाइयों का इंतकाम ना लिया हो? काई कबीले के उस्मान साहब, लगता है कि वो सियासत के माहिर हो गए हैं। उन्हें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलने दें। हमारा रास्ता वाज़ेह है। हमारे भाई काफरों के गंदे मंसूबे का शिकार बन गए और मुजरिम का पता तक न चल सका। हमारे नज़दीक अगर मुजरिम कोई एक नहीं है तो हर कोई मुजरिम है। हम अपने भाइयों का खून खुश्क होने से पहले इंतकाम लेंगे और अपने सामने आने वाले हर काफिर पर भेड़िए की तरह टूट पड़ेंगे। फिर वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ कोशिश के सिपाही बोरान को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि इतने में सामने से उस्मान आ जाता है और फिर आसपास से उस्मान के सिपाही भी आगे आने लगते हैं। यह देखकर कोशिश के सिपाही घोड़ों से उतर आते हैं और तलवारें निकालकर हमला कर देते हैं। फिर एक मंजर सामने आता है जब उस्मान बोरान को कह रहा था, वक्त धुंधला है, लेकिन एक बात का हमें पूरा यकीन है और वो ये है कि कोशिश ने तुर्गत के सिपाहियों की उंगलियां काटी थीं। तुम कोशिश से वापसी पर अपने साथ कुछ सिपाहियों को लाजमी ले आना। इस तरह ये सब उस्मान का एक मंसूबा था। कोशिश के तमाम सिपाहियों को काबू कर लिया जाता है और उनका एक एक हाथ बांध दिया जाता है। फिर उस्मान अपना खंजर निकाल कर कहता है, हाथ के बदले हाथ। यह कहकर वो सिपाहियों की दो उंगलियां काटने लगता है। इस तरह गवर्नर कोशिश के सिपाहियों की एक उंगली और अंगूठा काट दिए जाते हैं और फिर गोख्तुक उन सब के जख्मों पर गर्म खंजर लगाता है ताकि खून रुक जाए। आखिर में उस्मान कहता है, आप गवर्नर कोशिश के पास जाकर बता देना कि यह तुर्गत बे के सिपाहियों की उंगलियां काटने का किसास है, और अगर मुझे गवाही मिलती कि सिपाहियों को कत्ल करने में भी उसी का हाथ है तो फिर तुम लोगों की जानें भी ले ली जाती। यह कहकर उस्मान वहाँ से वापस चल पड़ता है।